Hello friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant, Obstetrics and Gynecology, Delhi NCR। पहले हमने कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि पोस्ट नॉर्मल डिलीवरी यानी नॉर्मल प्रसव पश्चात और सिजेरियन सेक्शन के बाद हमें किन किन बातों को, नई माँओं को उन जानकारियों से अवगत कराना चाहिए। क्योंकि वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन है, उस पे प्रेस करके आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियोज़ में। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे कि कैसे माँओं को जानना है कि क्या-क्या होता है और किस तरह से उसको वो नॉर्मली एक फ़िनोमेनल वे में कि हाँ, ये होता है प्रसव पश्चात और ये सिज़ेरियन सेक्शन के बाद होता है। ये हमें जानना है और हमें इस तरह से उसके लिए तैयार रहना है, ये चीज़ें करनी है और किस पॉइंट पे आकर हमें ये जानना है कि नहीं, इस लेवल पे हमें डॉक्टर की सलाह लेना है और आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से कब मिलने की ज़रूरत है, ये सब जानकारी उसमें दी हुई थी। आज उसी सीरीज़ में मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रसव पश्चात या नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिज़ेरियन सेक्शन हो। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा आप जल्दी रिकवर कर जाते हो। सिज़ेरियन सेक्शन में क्या होता है कि पेट पे कट होता है, तो एक ऑपरेशन वाली चीज़ होती है, हो जाती है। तो ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी का फ़ेज़ होता है, वो भी ऐड ऑन हो जाता है उसमें। तो उसमें थोड़ी वो चीज़ें डिलेड होती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा अर्लियर होती हैं। तो इसमें अब ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हमने बता दिया है कि किस तरह से हॉस्पिटल में पोस्ट डिलीवरी या सिज़ेरियन सेक्शन के बाद कैसे-कैसे किस तरह से आपको धीरे-धीरे अपना मूवमेंट गेन करना है। धीरे-धीरे लिक्विड डाइट से आईवी फ्लूइड से लिक्विड डाइट से किस तरह से आप सॉलिड डाइट, नॉर्मल डाइट पे आप आते हो। आप अब उसी सीरीज में है कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में क्या है, जो महिलाएँ घर में होती हैं, घरेलू महिलाएँ हैं, वो अपना घरेलू कार्य कब शुरू कर सकती हैं, या जो महिलाएँ वर्किंग हैं, बाहर उनको जाकर काम करना है, ऑफ़िस में काम करना है या किसी और तरह का काम करना है जो कि घर से बाहर करना है, तो वो किस तरह से कब स्टार्ट करें, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो यूजुअली ये 6 हफ्ता लेता है, ठीक है? सिज़ेरियन सेक्शन के बाद है कि हाँ 3 मंथ्स के बाद हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, आप अपना डेली एक्टिविटी नॉर्मली जो प्री प्रेगनेंसी वो कर रही थी और या फिर ऑफ़िस के जॉब में वो 3 मंथ्स के बाद जॉइन कर सकती हैं। तो इसमें ये है कि इस पर भी कुछ चीज़ें हैं कि ये डिपेंड करता है, क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो एपिज़ियोटॉमी वुंड है, आपको उसको हील होने में, उसकी स्ट्रेंथ आने में, अगर आपका खान-पान अच्छा है, उसकी साफ-सफाई अच्छी है, हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, आपने प्रॉपर प्रोटीन, हाई मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन युक्त आपने खाना लिया है, तो और हाइजीन मेंटेन किया है, उनकी केयर करी है। बच्चे के केयर के साथ तो मुश्किल होता है थोड़ा अपना केयर करना, लेकिन फिर भी इन केयर के साथ अगर आप अप अप टू द मार्क होते हैं, तो आप 6 वीक्स में नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपने काम शुरू कर सकती हैं। आपका अगर सिटिंग जॉब है तो आप बैठ सकती हैं, नीचे स्टिच में यूजुअली स्टिच वाले एरिया में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ केसेज़ में क्या होता है कि थोड़ी डिलेड हीलिंग होती है, डिपेंड करती है आपकी रोग निरोधी क्षमता पे। तो आप वैसी स्थिति में आप बैठ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटिंग जॉब कर सकती हैं। आप थोड़ा-सा कुशन या पैडेड आप चेयर का इस्तेमाल करें, तो आप अपना काम कर सकती हैं। दूसरा है कि बहुत हेवी लिफ्टिंग वर्क अगर है, आपके जॉब प्लेस पे ऐसा है कि हेवी लिफ्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आपको 6 मंथ तक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेबी को आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, 6 मंथ्स का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। वो
वर्किंग महिलाओं के साथ नहीं हो पाता है, फिर भी उनको एक इंस्ट्रक्शंस के साथ कि आप अपने वर्क प्लेस पर ब्रेस्ट पंप ले जाएं और मिल्क को इंटरमिटेंटली 2 से 3 घंटे में आप खाली करते रहें, ताकि ब्रेस्ट को स्टिमुलस जाता रहे और वो स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचता रहे कि मिल्क का सप्लाई जारी रखना है, ताकि जब आप घर पहुंचती हैं तो आप अपने बच्चे को दूध पिला सके। अगर आप ऐसा अपने वर्क प्लेस पे ब्रेस्ट पंप से नहीं वो करती हैं तो आपका मिल्क बनना बंद हो जाता है और आप बेबी को फीड नहीं करा सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। तो आप जब तक मैं कह रही थी, अपने वापस उस पॉइंट पे आते हैं कि जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते होते हो, ठीक है, 6 मंथ्स तो मिनिमम देते हैं। और आजकल पैन अमेरिकन एक ग्रुप है, उसके अनुसार है कि आपको 2 इयर्स तक फीडिंग करानी है, ठीक है, विथ आफ्टर 6 मंथ्स विथ होम मेड फ्रेशली प्रिपेयर्ड बच्चे के लिए फूड सप्लीमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि आपको 6 मंथ तक जो फीडिंग कराती हैं, तो उसकी वजह से, फीडिंग की वजह से हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके लिगामेंट्स, मसल, इन चीज़ों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, और उस टाइम अगर अननेसेसरी आप वेट बियर कर लेती हैं अपने वर्क प्लेस पे, हेवी जैसे मशीन वगैरह जो ऑपरेट होता है, उस तरह का कोई वर्क है तो उसमें आपको वेट लिफ्टिंग जो है वो 6 मंथ तक अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं कि सिजेरियन के बाद कब काम शुरू करना चाहिए। यही चीजें लगभग दुगनी टाइम लेती हैं सिजेरियन उंड के साथ। नॉर्मल डिलीवरी में 6 वीक्स अगर हमने बोला है, तो यही चीज को आप मान लो कि बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो में, अगेन वही चीजें कि आपकी रोग निरोधी क्षमता अच्छी है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका डाइट रेस्ट्रिक्शन हो, आपकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन हो, जिसको कहते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी, ये चीज़ें अगर नहीं है, तो आप नॉर्मल सिनेरियो में, अब नॉर्मल रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ, नॉर्मल डाइट, हेल्दी डाइट के साथ आप इन चीज़ों को रिज्यूम करने में 3 मंथ्स लगते हैं सिजेरियन में। 6 वीक्स नॉर्मल में, 6 वीक्स यानी 1.5 महीने नॉर्मल में, और 12 वीक्स या 3 मंथ्स सिजेरियन सेक्शन में। तो सेम चीज है सिजेरियन सेक्शन में। एक ये है कि आप जब चूंकि बेबी डिलीवर हुआ है, एब्डोमेन बिल्कुल लैक्स सा हो जाता है, एक मतलब खाली बैग की तरह ऐसे हैंग करता है, होता है कई लोगों का बेली पोस्ट सिजेरियन, वो तुरंत टमी टक्ट होता नहीं है, ठीक है। और 6 मंथ तक एक्चुअली जो कहते हैं कि 6 मंथ तक सिजेरियन में एक्सरसाइज, मैंने ये देखा है कई जगह बुक्स में भी लिखे हैं कि 3 मंथ्स के बाद, या फिजियोथेरापिस्ट भी जो होते हैं, पोस्ट नेटल फिजियोथेरापिस्ट यानी प्रसव पश्चात जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, जो एडवाइस करते हैं, वो ये बोलते हैं कि 3 मंथ्स के बाद रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद 6 मंथ्स के पहले अगर एक्सरसाइज हमने बोल दिया है जिसपे बेली पे प्रेशर पड़ता है, तो महिला को दर्द होता है, अनइजीनेस होता है, उसके लिए वो कंप्लेन करती हैं। तो 6 मंथ तक तो हेवी एक्सरसाइज, हेवी लिफ्टिंग सिजेरियन में मना होता है। और बैठने की जहाँ तक सिटिंग जॉब है, तो बहुत अगर आपका बेली हैंग कर रहा है तो थोड़ा सा स्टिच पे प्रेशर बनता है। तो 3 मंथ्स के बाद भी अगर आप जॉब ज्वाइन करती हैं, तो आप कोई टमी टकर या जो कंफर्टेबल सा, जितना आपको कंफर्ट दे सके, या एब्डोमिनल बाइंडर का आप इस्तेमाल करें, और आराम से आप सिटिंग जॉब बैठकर, आपका जो ऑफिस जॉब या कोई तरह का वर्क वगैरह का है जिसमें हेवी लिफ्टिंग नहीं इन्वॉल्व है, वो 3 मंथ्स के बाद आप कर सकती हैं। लेकिन एक्सरसाइज के लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो आप 6 मंथ्स के बाद करें। तो आज ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, महिलाओं का क्वेश्चन होता है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनका भी, कि कब मैडम मैं काम शुरू कर सकती हूँ, या सिजेरियन सेक्शन के बाद कब मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ, कब मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं काम करूँगी तो कंफर्टेबल रहूँगी कि नहीं रहूँगी। तो लास्ट में ही कहना चाहूँगी कि अपना डाइट आप बहुत अच्छा रखें, जिसमें सीरियल्स हो, नॉन-वेज अगर लेती हैं तो नॉन-वेज वाले सारे चीज़ हों, ठीक है? एग ज़रूर लें, और जिसमें हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो आप खाएँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ,
और फ्रूट्स में स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जो होता है, संतरा, मौसम्बी टाइप की चीज़ें, इनमें वुंड हीलिंग सब्सटेंस होते हैं। ये इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से सेवन करें ताकि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जितना क्वांटिटी है उतना मिल ही जाता है मोस्टली हमारे डाइट में, इंडियन डाइट्स में। और मिनरल्स एंड विटामिन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो, आप वेल हाइड्रेटेड हों, खूब अच्छे से पानी वानी पिए। तो इस तरह से आप अपना वुंड का केयर कर सकते हैं। और इतने टाइम फ्रेम के बाद आप, जैसा कि हमने बताया, आप अपना सेफली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर के काम कर सकते हैं। आज के इसी जानकारी के साथ धन्यवाद।